अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। पहले के पार्ट कंप्लीट कर लिए, आज पढ़ते हैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन। मतलब कि जो भी ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके क्या क्या डिवाइसेज हैं कंट्रोल करने के, क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है। ठीक है, ये पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो उसको इसमें 3 पार्ट में कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, करेंगे इसको। इंटरसेक्शन, ट्रैफिक सिग्नल एंड ट्रैफिक साइंस। इंटरसेक्शन मतलब कि क्या क्या इंटरसेक्शन हैं। मतलब मान लो कि रोड है, उसको कंट्रोल करने के, जैसे बहुत ही वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है। उसको एक तरीका है कि वहाँ पर या तो कोई ब्रिज बनाया जाए, पुल बनाया जाए कोई, है ना। ठीक है, तो क्या वो किसके अंदर आ गया, इंटरसेक्शन में। डिटेल से तीनों को स्टडी करेंगे। ठीक है, एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल्स, कि कहीं पर इंटरसेक्शन, मान लो ये रोड, यहाँ रोड है तो वहाँ पर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, एम्बर टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है, उससे भी ट्रैफिक कंट्रोल होएगा। ओके, एंड है तीसरा है ट्रैफिक साइंस। ट्रैफिक साइंस मतलब जैसे कोई भी इंफॉर्मेटरी साइन दे रखा है या फिर कोई स्टॉप करने का साइन दे रखा है, आगे स्कूल है, बस है, ठीक है, यहाँ पर स्पीड लिमिट इतनी है, मतलब लिमिट कर रखा है, स्पीड का लिमिट कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें ट्रैफिक साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब साइंस लगा के रखते हैं रोड्स के ऊपर। ठीक है, तो इनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं। पहला है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को पढ़ते हैं थोड़ा, क्या है क्या नहीं है ये। देखो, इंटरसेक्शन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ग्रेड सेपरेशन, मतलब कि एक ही लेवल पे नहीं, उसका लेवल अलग अलग हो गया। जैसे रोड चल रहा है बिल्कुल सीधा, ठीक है, अब आगे जा करके यहाँ पर पुलिया बन गए, मान लो ब्रिज आ गया तो यहाँ से ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ये से ऊपर उठ गया तो इसका क्या हो गया, ग्रेड अलग हो गया। ठीक है, फिर वापस एक हो गया, तो इसका ग्रेड और इसका ग्रेड तो सेम है, लेकिन जो बीच में ये पुलिया बनी, ये ब्रिज बना, इसका ग्रेड, इसकी ग्रेड अलग है। वो ब्रिज हम क्यों देते हैं, कहाँ देंगे, ये चीज़ें अभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उसको ये ग्रेड सेपरेशन, मतलब ग्रेड का सेपरेशन हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, एट ग्रेड इंटरसेक्शन, मतलब कि उस वहीं पर, जैसे ये कोई रोड है तो वहीं पर ग्रेड का इंटरसेक्शन, जैसे ये कोई एक रोड है, यहाँ से दूसरा रोड आया तो ग्रेड का इंटरसेक्शन हो गया। या फिर मान लो यहाँ से ये आया और फिर यहाँ मिलके यहाँ निकल के जा रहा है रोड का, तो ये दूसरा हो गया। तो समझ आ गया, या तो 8 ग्रेड सेपरेटेड, मतलब ग्रेड का सेपरेशन हो गया। और एक ग्रेड इंटरसेक्शन मतलब उसी ग्रेड पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो देखो, ये ग्रेड सेपरेशन है, उसका एग्जांपल बता रखा है। एक तो इंटरचेंज, ठीक है, मतलब कि चेंज हो गया, ग्रेड चेंज हो गया। और दूसरा है क्लोवर लीफ। ये दो चीज़ें देखते हैं कि क्या है, अभी देखेंगे। और ग्रेड इंटरसेक्शन का मतलब जैसे सिग्नलाइज इंटरसेक्शन, सिग्नल पे इंटरसेक्शन हो रहा है, या फिर हम रोटेरी दे दिए। ठीक है, वहाँ पर रोटेरी बताऊँगा, एक गोल ये से होता है। कहीं भी बीच में देखा और सर्कल बनी होती है, यहाँ से कोई व्हीकल आया, यहाँ निकल गया, यहाँ से आ गया, यहाँ निकल गया, यहाँ से आ गया, यहाँ निकल गया, ऐसे रोटेरी बनी हुई होती है। ठीक है, डिटेल से देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पहला देखते हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, मतलब ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। दो है इंटरसेक्शन एंड क्लोवर लीफ, दो मेथड है इसमें। ठीक है, पहले देख लें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ एक्चुअल में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन एट विच ग्रेड सेपरेटेड क्या होता है, मतलब कि अलग अलग ग्रेड, मतलब ठीक है, मतलब देखो इंटरसेक्शन एट विच टू रोड मीट एट डिफरेंट लेवल, दो रोड अलग अलग लेवल पे मिलेंगे, दैट इज नोन एज ग्रेड सेपरेटेड। देखो इसको देखो, ये यहाँ पर नीचे कोई रोड आ रहा है, ठीक है, अब ये रोड आके, ये रोड इधर, इस ये व्हीकल इस साइड चले जाएगा। ठीक है, एक ही इंटरसेक्शन, उसी इंटरसेक्शन, या फिर ये व्हीकल इस साइड भी जा सकता है, या फिर ये व्हीकल सीधा भी जा सकता है। तो देर इज़ वन ग्रेड, यहाँ पर एक ही ग्रेड है ना। ठीक है, उसी ग्रेड पे हो रहा है। ठीक है, अब ये दूसरा है, ये देखो ग्रेड सेपरेटेड, ग्रेड सेपरेट हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पर ये रोड आ रहा है नीचे, ठीक है, अब ये रोड यहाँ पर, देखो ये रोड आ रहा है यहाँ, तो ये देखो ये रोड तो यहाँ से बिल्कुल उसी ग्रेड पे रोड इस साइड चले गए, ये कोई व्हीकल आ रहा है यहाँ से, तो अगर इसको इस साइड जाना है तो यह उसी ग्रेड पे नीचे चलेगा। ठीक है, अब अगर उसको इस साइड जाना है, इस व्हीकल वाले को इस साइड जाना है, तो वो यहाँ से कैसे जाएगा, वो जाएगा कि यहाँ से, ये यहाँ से उठ के यहाँ से पुलिया शुरू हो गई। ठीक है, ये पुलिया है, यहाँ पर पुलिया उतर के फिर यहाँ कहीं उतर गई होगी पुलिया। ठीक है, आगे स्टडी नहीं कर रहे हैं, बता रहा हूँ कैसे क्या है। ये पुलिया यहाँ से उतर गई होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई पुलिया है। ठीक है, अब इस साइड जाना है इस व्हीकल को, तो क्या करेगा कि यहाँ से ये व्हीकल आएगा, ऊपर चढ़ गया पुलिया पे, ऊपर चढ़ के और यहाँ से नीचे उतरेगा। यहाँ पर क्या है, ये नीचे तो उतरती हुई पुलिया है, इस जाके वापस से नीचे वाला जो ये इंटरसेक्शन था, ये लेवल था, उसी लेवल पे ये रोड बना हुआ है, और इस ब्रिज के नीचे से निकल के और ये इधर चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रेड चेंज हो गया। इसको लूप रैंप भी बोलते हैं। ठीक है, ये लूप बना हुआ है एक तरीके से, ये लूप बना हुआ है एक तरीके से, तो इसको लूप रैंप भी बोलते हैं। तो ये ग्रेड सेपरेट हो गए। ठीक है, अलग अलग ग्रेड हो गई। तो समझ आ गया है ना कि कहना क्या चाहता हूँ एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है,
आगे चलते हैं। अब देखो एक ये दे रखा है फुल कन्वर्ट क्या होता है, ठीक है। एक एक टर्म है फुल कन्वर्ट, CLOVER, कलवर लीव, फुल कलवर लीव, ठीक है। ये टर्म है, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा कोई भी अगर रोड होगा तो उसको फुल क्लोवर लीव बोलते हैं। कैसा रोड है देखो, यहाँ से ये ग्रेड एक ग्रेड है, एक ग्रेड है, ठीक है। ये ग्रेड है, उसी ग्रेड पर ये रोड इस साइड जा रहा है, इसको इधर जाना है तो ये इधर से कोई व्हीकल आ रहा है तो ये इस रोड पर नीचे चले जाएगा, ठीक है। ये एक ही ग्रेड है। या फिर इसको इस साइड जा इस वाले व्हीकल को आना है तो ये नीचे से इधर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले व्हीकल को जाना है तो ये नीचे से इधर से यहाँ चले जाएगा, एक ही ग्रेड पर है, ठीक है। लेकिन देखो ये बीच वाला यहाँ से लेकर के ये चीज़ ऊपर उठी हुई है, ये ब्रिज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर इस व्हीकल को, इस वाले व्हीकल को, तो देखो यहाँ क्या है कि ये ब्रिज ऊपर उठा हुआ है, ये यहाँ से एक ही ग्रेड पे आ रहा है नीचे, तो ये क्या है, ऊपर उठा हुआ है। ये जो सर्कुलर है ये ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। यहाँ से नीचे से ऊपर उठ गया, ठीक है। यहाँ ऊपर उठा हुआ है, यहाँ से ये नीचे चले गया, ठीक है। यहाँ ऊपर उठा हुआ है, यहाँ से ये नीचे चले गया, ठीक है। और क्या है, ऐसे ही ये भी है, ठीक है। तो देखो इस नीचे वाले व्हीकल को, इस वाले व्हीकल को इस रोड पर जाना है तो वो कैसे जाएगा, इस वाले व्हीकल के पुलिया के नीचे से निकल के और यहाँ से ये ऊपर चढ़ जाएगा, इस ऊपर चढ़ के यहाँ ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे चारों तरीके से बना के रखता है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रोड को क्या बोलते हैं, फुल क्लोवर लीफ, ओके। ऐसे ही इनको भी दिखा रखा है, देखो अगर पार्शियल क्लोवर लीफ है, हाफ क्लोवर लीफ है, तो उसमें क्या है, इस साइड वाला और इस साइड वाला नहीं रहेगा, बाकी ये दोनों रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रिज बना हुआ है, देखो ये इस वाले रोड को ये उधर के इधर नीचे चले जाएगा, ठीक है। नीचे वाला, इस वाला तो सीधे चले जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऊपर उठा हुआ रोड है। ये जो बने हुए हैं ना, ये ऊपर से ब्रिज से लेके नीचे वाले इंटरसेक्शन में चले गए, ठीक है। ये टेढ़े बने हुए हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर डायमंड शेप है तो डायमंड शेप इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें क्या है, वो बीच का फ्लोर लीफ कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तीनों चारों चीज़ें बता दी। अलग अलग ग्रेड का हो तो एक ग्रेड पे आ गए, एट ग्रेड इंटरसेक्शन, मतलब कि वहाँ पर ग्रेड का सेपरेशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ ये थी, ग्रेड का सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो वो कैसे कैसा होगा, उसका डेफिनेशन देख लो क्या बोल रहा है कि व्हेन टू रोड मीट एट सेम लेवल, अगर सेम लेवल पे मिलते हैं तो उनको बोलते हैं एट ग्रेड इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो तीन चार तरीके के हैं। अब एक ग्रेड पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कि रुकावटें आती है कुछ भी, ठीक है। पहला है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं एक एक करके। पहला बात है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब रुकावट आती है। तो रुकावट कैसी कैसी आती हैं, चार तरीके की रुकावट आती है। पहली है क्रॉसिंग, दूसरी है क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी है वीविंग कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड है सी है मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट, एंड डी डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखते हैं इनको अलग अलग क्या क्या है ये। देखो क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट होकर, क्रॉसिंग का मतलब है कि यहाँ व्हीकल जा रहा है और बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ से कोई रोड जा रहा है, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हुआ तो उसको क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। या फिर इधर कोई व्हीकल जा रहा है या फिर इधर आ रहा है, ठीक है। और वीविंग कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कौन सी होती है, अगर इधर से कोई रोड जा रहा है और इधर वाला व्हीकल आकर के यहाँ पर आकर के और यहाँ से निकल गया, मतलब कि परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, यहाँ पर वीविंग कर रहा है, मतलब कि उसको क्रॉस कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। या फिर यहाँ आ जा रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो उसको वीविंग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स आर मेजर कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट को मेजर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता है कि कोई व्हीकल, यहाँ रोड जा रहा है, व्हीकल्स जा रहे हैं रोड पे और इधर से कोई अलग रोड आकर के वो भी इसी के अंदर मिल गया, मतलब मर्ज हो गया, ठीक है। ये भी इधर आके मर्ज हो गया, दैट इज नोन एज मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट। डाइवर्जिंग मतलब कि ये कोई रोड जा रहा है और इस रोड में से कोई अलग रोड में व्हीकल चले गए, ठीक है, इधर, ठीक है, ये डाइवर्ज हो गए, उसमें से निकल गए, तो इनको डाइवर्जिंग बोलते हैं। दैट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज मेजर कॉन्फ्लिक्ट, मेजर कॉन्फ्लिक्ट, ओके। अब देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड टू लेन टू वे रोड के लिए कुछ बता रखा है। क्या कर रखा है देखो कि कहीं से कोई व्हीकल जाएगा तो कैसे कैसे इंटरसेक्ट करेगा। देखो अगर यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है तो देखो यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है तो एक तो वो यहाँ से सीधे चले जाएगा, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या फिर वो यहाँ से इस रोड पर भी जा सकता है, एक ये भी पॉसिबिलिटी है तीसरा। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये व्हीकल यहाँ से निकल करके इस रोड पर भी जा सकता है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी हो गई कि ये तीनों तरीके से जा सकता है, ओके। एक तो इधर चले गया, एक यहाँ से इस साइड चले गया, दूसरा यहाँ से इस साइड चले गया, ये तीन पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है।
अब अगर इस साइड से कोई रोड आ रहा है ये, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो ये इस साइड जा सकता है, दूसरा सीधा भी जा सकता है, और तीसरा इसमें भी मिल सकता है, ठीक है, यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से कोई व्हीकल आएगा तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है? या तो सीधा जा सकता है, या फिर वो इस रोड में चले जाएगा, या फिर इस रोड में चले जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर के देखो कितने सारे इंटरसेक्शंस हो गए। अगर इस साइड से कोई जाएगा तो वो क्या करेगा? इस साइड से जाएगा वो क्या करेगा? वो इस साइड जा सकता है, सीधा जा सकता है, या फिर इस साइड भी जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देखो इंटरसेक्शंस बन जाएंगे। तो इसमें से आपको ये वैल्यूज पता रखनी है कि यहाँ कौन कौन सी वैल्यूज है, बना बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जो परपेंडिकुलर क्रॉस करेंगे, देखो एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये देखो बीच में बिल्कुल ये वाला, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सी। आपको बस इनको याद रखना है कि सी क्या होता है, बस सी बोलते हैं, वो सी है। तो चार जगह क्रॉस करे तो वो सी हो गया, ठीक है। दूसरा डब्लू किसको बोलते हैं? डब्लू की ये वीविंग करेगा, यहाँ से एक तो ये वीविंग चले गया, यहाँ से ये वीविंग होते हैं ना, उन पे जो इंटरसेक्शन हो गया मिड में, ठीक है, उनको बोलेंगे डब्लू। तो देखो यहाँ पर तीन ये, देखो इसको, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, ठीक है, बीच में, तो वो डब्लू हो गया, ठीक है, डब्लू बराबर 12, ठीक है। और जो एम है, एम क्या होता है? एम ये लास्ट वाले देखो, ये दो, ये लास्ट, इनके अलावा जो बच गए, दो ये और दो ये, चार हो गए, चार और चार 8 हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। इससे आपको मैंने समझा दिया कैसे कैसे क्या मर्ज होते हैं। आपको बना बना के देखने पड़ेंगे, किधर चले गया, एक इस साइड चले गया, सॉरी एक इस साइड चले गया, ये इस वाला इस साइड जा सकता है। तो आपको बना बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है, ये ठीक है। और ये चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन सोल्व होंगे आगे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस बताऊंगा तो क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे ये बना के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में एक और समझा देता हूँ कि अगर टू लेन टू वे रोड है, टू लेन वन वे है, सॉरी, है ना, लेन तो दो है लेकिन एक साइड जा सकते हैं व्हीकल। तो ये व्हीकल देखो एक तो सीधा जा सकता है, या फिर ये व्हीकल इधर जा सकता है। ये व्हीकल इस साइड नहीं जा सकता क्योंकि ओनली वन वे है ये रोड, ठीक है। अगर इस वाला व्हीकल एक तो सीधा जा सकता है, ठीक है, इस साइड नहीं जा सकता व्हीकल, हाँ इस साइड जा सकता है वो, ठीक है। और ये भी व्हीकल इस साइड जा सकता है, सीधा भी जा सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था जो बीच के जो परपेंडिकुलर क्रॉस मिलेंगे वो उनको बोलते हैं सी। तो देखो सी बराबर 4 हो गई, 4 जगह मिल रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर वीविंग होता तो वीविंग होता डब्लू, उनको क्रॉसिंग का लगाती, लेकिन यहाँ वीविंग तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि वन वे है, तो वीविंग होगी नहीं, ठीक है। और उसके अलावा जो बच जाएंगे बाहर की साइड, वो क्या होते हैं? वो एम होंगे, देखो एक और दो, दो एम है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आ गया होगा, सिंपल है वैसे, ठीक है। अब एक बता देता हूँ कि डिज़ाइन ऑफ रोटेरी राउंड अबाउट ट्रैफिक आइसलैंड, कि ये क्या क्या रोटेरी क्या होता है, आपको आप जानते होंगे रोटेरी क्या होता है। रोटेरी इसको इस तरीके के उसको रोटेरी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा देखा होगा आपने, बीच में सर्कल बना हुआ रहता है, फिर यहाँ से व्हीकल आ गई, ये रोटेरी क्यों प्रोवाइड करते हैं? जब क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा, एक एक जगह पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और एक साइड से दूसरी साइड जाने वाले व्हीकल्स की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो जब जाके हम रोटेरी प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको क्या क्या है वो समझ लो, कि एक साइड से रोड आएगा, जिस साइड से व्हीकल आएंगे उसको तो रेडियस ऑफ एंट्री बोलते हैं ना, एंट्री करने के रेडियस। और इस साइड से जैसे व्हीकल निकल गए, ठीक है, एक साइड से जाएंगे तो एक साइड से निकलेंगे तो उसको रेडियस ऑफ एग्जिट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर वीविंग होगी हमेशा, ठीक है, यहाँ पर व्हीकल इस वाला व्हीकल यहाँ चले गए, यहाँ का यहाँ चले जाएगा, यहाँ से यहाँ, मतलब कि इस सेक्शन में हमेशा वीविंग होगी, ठीक है। इस सेक्शन में वीविंग होगी इसलिए इसको वीविंग सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इस सेक्शन पे कोई वीविंग नहीं होगी, इस सेक्शन पे इन सेक्शन पे वीविंग नहीं होगी, क्योंकि इस सेक्शन पे केवल सर्कुलर सर्कुलर ही घूमेंगे, ठीक है, अंदर अंदर अंदर। तो जिस सेक्शन पे वीविंग नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे? नॉन वीविंग सेक्शन, ठीक है। अब इनको देखते हैं रेडियस कितनी होती है, एंट्री रेडियस कितनी होगी वीविंग सेक्शन की, लेंथ कितनी होगी वीविंग सेक्शन की, विड्थ कितनी होगी, सब कुछ चीज़ें अभी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे कुछ गाइडलाइंस है कि आईआरसी कैसे, आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस है, उस उसने कुछ चीज़ें बता रखी है कि कितने व्हीकल हो तो अब रोटरी प्रोवाइड करेंगे, रोटरी कौन कौन सी होनी चाहिए, इंडिया में कौन सी यूज करते हैं, कौन सी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जनरल गाइडलाइंस बता रखी है आईआरसी के हिसाब से रोटरी के लिए, ठीक है जी। देखते हैं पहली आईआरसी पहला क्या बोलता है, कि हम आईआरसी बोलता है, आईआरसी क्या सजेस्ट करता है कि रोटरी मैक्सिमम 300 व्हीकल पर आवर हैंडल कर सकता है, बस इससे ज़्यादा अगर व्हीकल हो जाएंगे तो रोटेरी कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है, या फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उसमें एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये बोला कि 3000 व्हीकल इज़ मैक्सिमम,
जिसको वो एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, ठीक है। और मिनिमम मिनिमम 500 व्हीकल पर आवर एंटर करने चाहिए हर एक लेग से, ठीक है। जैसे ये लेग हो गई, एक ये लेग हो गई, एक ये लेग हो गई, एक ये लेग हो गई, मतलब हर एक लेग से 500 मतलब टोटल मिला के सब लेग से मिला करके 500 व्हीकल पर आवर एंटर करने चाहिए, ठीक है। उसको ये एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, ओके। दूसरा आता है कि रोटेरी होती कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखो 4 तरीके की रोटेरी होती है, सर्कुलर रोटेरी, इलिप्टिकल रोटेरी। सर्कुलर मतलब देखो सर्कुलर रहेगा बिल्कुल, ये बीच का सर्कुलर, तो सर्कुलर रोटेरी बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर इलिप्टिकल जैसे इलिप्स जैसा आ जाएगा तो उसको इलिप्टिकल रोटेरी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे रेक्टेंगुलर आ गया स्क्वायर जैसा तो उसको टर्बाइन रोटेरी बोलेंगे। और अगर देखो ये बिल्कुल ऐसे अलग ही कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया तो उसको टेंजेंशियल रोटेरी बोलेंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ यूज आता है। देखो पहले जो सर्कुलर रोटेरी है वो कब यूज करते हैं, जब आने वाले व्हीकल किसी लेग में एंटर करने वाले व्हीकल और लेग से जाने वाले व्हीकल बराबर हो, ठीक है, जब जाके हम सर्कुलर रोटेरी यूज करते हैं, ठीक है। इलिप्टिकल रोटेरी इज प्रिफर्ड व्हेन वॉल्यूम इज वन रोड इज मोर देन, अगर एक रोड पे का वॉल्यूम जैसे आने वाला वॉल्यूम अलग जाने वाले वॉल्यूम से ज़्यादा है, जब जब हम इलिप्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला इलिप्टिकल ये तो कब यूज करेंगे, जब आने वाले व्हीकल और जाने वाले व्हीकल बराबर हो। अगर आने वाले व्हीकल और जाने वाले व्हीकल का डिफरेंस अलग अलग हो तो हम इलिप्टिकल यूज करें, क्योंकि वो कहाँ है, वो क्या होता है कि वो इस एरिया में क्या है कि थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, इसलिए इसको इलिप्टिकल दे देते हैं, ठीक है। इस एरिया में मैनेज हो जाते हैं वो आने जाने वाले व्हीकल की ज़्यादा कम संख्या है जो इस एरिया में, ठीक है, इसलिए इलिप्टिकल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा है कि टर्बाइन एंड टेंजेंशियल रोड नॉट इंडिया में प्रीफर नहीं करते हैं, स्पीड ज़्यादा, इंडिया में स्पीड ज़्यादा रखते हैं, इसलिए इसलिए इनको इंडिया में प्रीफर नहीं करते हैं अगले वाले दोनों व्हीकल्स को, टेंजेंशियल को और टर्बाइन को, ठीक है। नॉट प्रोवाइडेड इन नॉट यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। आगे आता है कि डिजाइनिंग स्पीड। आईआरसी क्या बोलता है, आईआरसी बोलता है कि अर्बन एरिया के लिए 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड होनी चाहिए और रूरल एरिया के लिए 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है। ये याद करने की चीज़ें याद कर लेना, इनको ध्यान रहनी चाहिए चीज़ें क्या है, ठीक है। अब बात आती है रेडियस, रेडियस की कि रेडियस कितनी होनी चाहिए, रेडियस कितनी नहीं होनी चाहिए, एंट्री रेडियस कितनी होनी चाहिए, इंटरनल आइसलैंड होता है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए। इंटरनल आइसलैंड मतलब कि जैसे ये रोड है, ये कोई बना हुआ है तो मतलब ये इंटरनल, इसको ये है इंटरनल आइसलैंड, इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सब चीज़ के लिए बोल रहा है, तो देखो इसको देखो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ एंट्री प्रोवाइड टू रिड्यूस। हमेशा क्या करते हैं कि जो एंट्री वाले रेडियस है उसको हमेशा कम प्रोवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि कोई स्ट्रेट रोड से कोई व्हीकल आके उसमें घूमेगा तो वो क्या है स्पीड में घूमेगा, स्पीड में घूमेगा तो लेकिन क्या है कि एंट्री एड रेडियस उस आइसलैंड के लिए रोटेरी के लिए एंट्री रेडियस कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा वो जानबूझ करके उसको कम करना पड़ेगा, इस व्हीकल की स्पीड कम करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें एंटर करने के लिए, इसलिए रेडियस कम कर देते हैं उसकी, ठीक है। देखो बोल रहा है ये कि रेडियस ऑफ एंट्री प्रोवाइड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हीकल फोर्सफुल्ली रोकते हैं उसकी स्पीड को, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि इसमें सुपर एलिवेशन केम्बर के बराबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था सर्कुलर में उसके बराबर प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहले वाले लेक्चर्स देखो आप, उसमें सब कुछ बता रखा है, ठीक है। दूसरी बात बोल रखी है, और कैलकुलेशन करने के लिए अगर रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर सुपर एलिवेशन जीरो करेंगे, ठीक है, सुपर एलिवेशन जीरो मानेंगे, एजम्पशन है ये आईआरसी का, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आईआरसी खुद बता रखा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में आप पिछले लेक्चर देखो, ठीक है, उसमें बताया था इसमें ई जीरो कर देंगे तो आर की क्या आएगी, आर आएगा वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ, ये फॉर्मूला याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। आर एंट्री मतलब रोटेरी के अंदर रेडियस ऑफ एंट्री, रेडियस कितनी होनी चाहिए, वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ, ठीक है। और एग्जिट कितनी होनी चाहिए, एग्जिट हमेशा एंट्री से ज़्यादा होगी, ठीक है, या तो एंट्री की 1.5 गुना या फिर 2 गुना होनी चाहिए एंट्री की, वो मतलब कि आर एग्जिट इज इक्वल्स टू 1.5 से 1.2 ऑफ आर एंट्री, मतलब आर एंट्री की मान लो हमने 2 प्रोवाइड करी है तो एग्जिट या तो 4 प्रोवाइड करो या फिर 3 प्रोवाइड करो, ठीक है, उसकी 1.5 गुना या फिर 2 गुना होनी चाहिए, ठीक है। और अगली है कि आइसलैंड जो इंटरनल आइसलैंड है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, तो उसकी 4/3 रेडियस ऑफ एंट्री, ठीक है, 4/3 रेडियस ऑफ एंट्री उसकी इंटरनल आइसलैंड की रेडियस होनी चाहिए, ओके। अगला है विड्थ क्या होनी चाहिए, एंट्री और एग्जिट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये बता रखा है। तो ये बोल रखा है कि इस पॉइंट को पढ़ लो, सिंपल है। दूसरा बोल रहा है कि मिनिमम विड्थ तो 5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, एंट्री की मिनिमम विड्थ 5 मीटर होनी चाहिए
और दूसरी बात क्या बोल रहा है, दूसरी बात क्या बोल रहा है ये, अगर देखो ये टेबल क्या बोल रखी है, ये टेबल ऐसे बोल रही है कि अगर आपका रोड, जैसे मान लो ये रोड है और यहाँ पर जाकर के आपका रोटेरी आ गया, मान लो यहाँ पर रोटेरी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके अगर 7 मीटर है विड्थ रोड की, अप्रोचिंग विड्थ 7 मीटर है, तो अपने को यहाँ पर इवन एंट्री विड्थ हमेशा आप अपने को 6.5 देनी पड़ेगी, हमको कम करनी पड़ेगी फोर्सफुली व्हीकल की स्पीड को कम करने के लिए। अगर 10 मीटर है अप्रोचिंग विड्थ तो उसको 7 मीटर ही प्रोवाइड करेंगे एंट्री की जगह विड्थ को, ठीक है, रोटरी की एंट्री विड्थ 7 मीटर ही प्रोवाइड करेंगे। अगर 14 मीटर अप्रोचिंग है तो 8 मीटर प्रोवाइड करेंगे, 21 है तो 13 मीटर ही प्रोवाइड करेंगे। ये आपको याद करनी है, देखना है, मतलब याद तो क्या करनी है, फिर भी देख लेना आप, ठीक है, पूछ ले क्या पता। और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि जो एग्जिट विड्थ है E2, एग्जिट विड्थ हमेशा एंट्री से ज़्यादा ही होगी, है ना। अगर डाटा नहीं दे रखा है तो बराबर मान लेंगे उसको, लेकिन कम कभी नहीं मानेंगे उसको, उसको हमेशा ज़्यादा मानेंगे। देखो E2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू E1, नॉट लेस देन E1 मतलब कि जो एग्जिट विड्थ है वो E1 एंट्री विड्थ से कम कभी नहीं होगी, या तो ज़्यादा होगी या फिर बराबर होगी, ठीक है। अगला है, ये कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, फॉर्मूले आप याद कर लेना। एवरेज एंट्री विड्थ कितनी होती है, वो होती है एंट्री विड्थ प्लस एग्जिट विड्थ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, याद करना है आपको। और अगर ये हो, अगर लेंथ निकालनी है, लेंथ तो विड्थ निकालनी है वीविंग सेक्शन की, वीविंग सेक्शन जहाँ पर कि व्हीकल क्रॉस करें एक दूसरे को रोटेरी के अंदर, उसको वीविंग सेक्शन बोलते हैं। उसकी विड्थ क्या होती है, W E1 प्लस E2/2 प्लस 3.5, मतलब जो एवरेज विड्थ होगी उसकी 3.5 ज़्यादा होगी वो, ठीक है, ये याद करना है आपको। और दूसरा लेंथ कितनी होती है, लेंथ हमेशा जो विड्थ होगी W उससे कम, ये जो ये विड्थ देंगे उसकी उससे 4 गुना से कम ही होगी, ठीक है, 4 गुना से कम नहीं होगी, सॉरी, ठीक है, सॉरी। अगर लेंथ देंगे तो उसके 4 टाइम्स ऑफ W से ज़्यादा ही प्रोवाइड करेंगे, उससे कम प्रोवाइड कभी नहीं करेंगे वीविंग सेक्शन की लेंथ, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है। देखो जो विड्थ आएगी उसकी 4 गुना से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, कम कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे लेंथ वीविंग सेक्शन की, ओके। अगला है प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी। अगर कोई रोटरी की प्रैक्टिकल कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी याद करना है, IRC सजेस्ट कर रखा है, ठीक है, इस फॉर्मूले को कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद करना है आपको। वो क्या है कि थ्योरेटिकल बेस पे निकालता है, ठीक है, IRC निकालता है तो वो फॉर्मूला देगा क्यू कैपेसिटी व्हीकल पर, वो है प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी क्या है, 280 W ब्रैकेट 1 प्लस E अपॉन W ब्रैकेट 1 माइनस P मैक्सिमम बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस W/L, ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है। अब यहाँ देख लो ये क्या क्या चीज़ है, W क्या है, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, वीविंग सेक्शन की विड्थ है, ऊपर बता दिया कैसे निकालनी है वीविंग सेक्शन की विड्थ। लेंथ कैसे निकालनी है बता दिया, तो वो दे देगा, या फिर आप मान लेना उससे थोड़ी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं माननी है, विड्थ के 4 गुना से, ठीक है। एवरेज एंट्री विड्थ आपको E क्या है, एवरेज एंट्री विड्थ है, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और P क्या है, ये वीविंग रेशियो है, ठीक है, ये 0.4 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। एक नोट दे रखा है, ये नोट इम्पोर्टेंट है, ये तो ठीक है ना, फॉर्मूले को याद करना है आपको, ठीक है, ये विड्थ और ये लेंथ दे रखी है कैसे क्या है, ठीक है, याद करना है इस फॉर्मूले को, ठीक है, क्वेश्चन बताऊंगा इस पर, ठीक है। एक ये दे रखा है, क्या बोल रहा है कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ रोटरी इज कंसिडर्ड मिनिमम ऑफ ऑल वीविंग सेक्शंस कैपेसिटी विच इज ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वीविंग रेशियो। जो कैपेसिटी है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी है, वो हमेशा जो वीविंग कैपेसिटी है, वीविंग रेशियो, वीविंग सेक्शन की कैपेसिटी उससे हमेशा कम लेंगे। चारों लेगे में जो सबसे कम आएगी वीविंग कैपेसिटी, उस सबसे कम वाली को प्रैक्टिकल कैपेसिटी लेंगे, ठीक है, और वो डिपेंड करती है वीविंग रेशियो पर। अब ये वीविंग रेशियो क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो इसको ये क्या है, लेन दे तो क्या है लेकिन थोड़ा लंबा है, तो ये वीविंग रेशियो, इसके ऊपर क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चंस, ये सारे अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी करूँगा तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके, समझ आ रहा है, ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है, थैंक यू, आगे का अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, थैंक यू।